जय हिंद साथियों, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी तथा रिटर्न की तैयारी सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बहुत से साथीगण हमारे ऐसा है कि बहुत से साथीगण कमेंट करते हैं, कमेंट कर पूछते हैं कि सर अभी चुनाव है, चुनाव का दौर चलते से ही संभवतः जो रिज़ल्ट है अभी रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, सर ग्राउंड जाने का मन नहीं करता है, सर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रहे। साथियों भाई, आप लोगों को अभी इन सब विचारों को इग्नोर करते हुए आप लोग आगामी जितने भी आपके फिजिकल है ना, या जो भी तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी में लगे रहिए, है ना। जैसे कि अब हम कुछ कारण और कुछ आधारों पर, ठीक है, आज हम बताएंगे। जैसे कि हमने इसके पहले भी इस पे हमने एक वीडियो बनाया था कि संभव तिथि क्या हो सकती है ना, फिजिकल कब तक हो सकता है, रिजल्ट कब आएगा। इसके पहले भी हमने आचार संहिता के पूर्व हमने इस पर वीडियो बना चुके हैं और इस पर हमने काफ़ी डिटेल हमने इस पर चर्चा भी करी है। तो भी बहुत से साथीगणों के यही प्रश्न होते हैं कि सर कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, फिजिकल कब तक हो गए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे साथियों कि अनुमानित जो फिजिकल होने की जो तिथि क्या हो सकती है ना, रिजल्ट आने की संभव जो तिथि क्या हो सकती है, किस माह में रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि साथियों आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी हाल ही में भी 7 नवंबर से 23 नवंबर तक 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, जिसमें कि एक अपना प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, जहां पे जो इलेक्शन होना है 17 नवंबर को होना है। और जितने भी संपूर्ण जो 5 राज्य है, 5 राज्यों का जो परिणाम जो आना है वो 3 दिसंबर को आना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसी बीच, है ना, अगर इन आधारों को अगर पहले पकड़े, ठीक है, तो इन आधारों पर अगर देखते अपन कि भाई कि जो इलेक्शन होना है अपने यहाँ 17 नवंबर को होना है, ठीक है। तो मान लीजिए जो ESB है, जो व्यापा में आप लोगों का 17 नवंबर को छोड़ के अगर वो 18 नवंबर से 3 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर के बाद अगर मान लेते हैं 3 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच भी अगर वो रिजल्ट देता है, ठीक है, तो क्या आप लोग अभी तैयार हो उस चीज के लिए? भाई आप लोग ये चीज को सोचिए, कम से कम अगर वो अभी ये 18 नवंबर के बाद मान लो 18 नवंबर को रिजल्ट दे देता है, तो क्या आप लोग अभी ये ठीक है, अभी ये 1 महीने में आप कवर कर लोगे? ठीक है। तो इसी आधार पर हम कुछ और आपको कारण और कुछ आधार बताएंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर इस बीच अगर वो देता है 18 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच, 3 दिसंबर या 15 दिसंबर के बीच में अगर वो रिजल्ट देता है, पहले इसके पहले हमने बताया भी था आप लोगों को। तो मान लीजिए अगर वो इस बीच अगर रिजल्ट देता भी है, तो कम से कम आप लोगों को कम से कम वो 15 दिन का समय देगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ साथीगण ये भी कहते हैं कि सर अभी वो फॉरेस्ट का भी रिजल्ट बाकी है, अभी जेल विभाग का भी रिजल्ट बाकी है। तो आप लोग ये बताइए साथी लोग, अब आप लोगों ने जब फॉर्म भरे होंगे तो लगभग कुल पोस्ट कितनी थी? 1400 से 1500, जिसमें आपके कुछ पोस्ट आपके फॉरेस्ट के रहे और कुछ पोस्ट आपके जेल विभाग के थे, ठीक है। तो भाई फॉरेस्ट का तो फिजिकल आप लोगों को ग्राउंड से कोई संबंध है नहीं, आपको रोड पे पैदल चलवाया जाएगा। अब रही बात आप लोगों को जेल विभाग के, तो जेल विभाग में आपके आधे पोस्ट निकाल लीजिए 700, ठीक है। तो अगर 5 गुना भी बुलाते तो 3500 से 4000 आप लोगों को पोस्ट, ठीक है, इतने उम्मीदवारों को बुलाएगा फिजिकल के लिए। तो बहुत बड़े मुश्किल से मुश्किल, ठीक है, उसको 7 दिन में कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। अब रही बात आपके कांस्टेबल की, ठीक है, ठीक है। तो कांस्टेबल में भाई लोग आप लोग देख लीजिए कि कम से कम अभी आपके 7,000 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको अनुमानित जो लगभग जो जितने उम्मीदवार लगने हैं उनको, ठीक है, वो 53,000 52,000 कुछ, ठीक है, इतने लोगों को बुलाएगा, ठीक है। अब इतने लोगों के फिजिकल के लिए कम से कम अगर पर डे अगर आप लोग बहुत अधिकतम मान लेते हो, 1000 संख्या बहुत हो जाती है, 7 ग्राउंड में भी अगर वो करवाता है और एक दिन में 1000 लोगों को भी निपटवाता है, तो भाई अधिकतम कितने हो जा रहे हैं, ठीक है, 1000 एक दिन में 7000 हो रहे हैं। बहुत अधिकतम संख्या बता रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा अधिकतम संख्या हो जाती है। तो एक दिन में 7, ठीक है, 7000 हो रहे हैं, 755, ठीक है, 7 49, ठीक है, तो भी 7, ठीक है, 7 49 हो रहा है, 7 8 56, तो कम से कम 8 से 10 दिन तो भी आपको फिजिकल में ही लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो रिटर्न, ठीक है, जो CBT के जो मार्क्स थे वो, देन उसके साथ आपके जो फिजिकल के जो मार्क्स थे, इनका फिर कट ऑफ बनाएगा, कट ऑफ के बाद फिर आपको कट ऑफ मार्क्स आपको दिखाएगा, मेरिट निकालेगा, मेरिट के बाद फिर आप लोगों को कम से कम साथियों 15 से 20 दिन बहुत जल्द भी करेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द भी करेगा, तो उसके बाद भी आपको 15 से 20 दिन देगा आपको काय के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है। फिर वहां से मेडिकल भी आपको समय लग जाता है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह, ये कुल टोटल मिला के आप ये कह सकते हैं कम से कम 3-4 महीने इसको भी लग जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ आधार
लेते हैं, कुछ कारण देखते हैं कि किस कारण पर भी रिजल्ट जल्दी आ सकता है या फिर रिजल्ट इसी बीच होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, कि कल ही के न्यूज़ कटिंग में चाहे कोई लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें भी दिया गया था कि जो ESB जो है रिजल्ट के तरफ कहीं ना कहीं रुख बना रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम इस आधार पर कुछ कारण और कुछ आधार देखते हैं। ठीक है, पहला आधार तो ये हो सकता है, देखिए कि जितने भी कर्मचारी अपने मध्य प्रदेश की बात करें, बाकी को तो छोड़िए, मध्य प्रदेश के जो जितने भी आला अधिकारी गण हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, जो जितने भी साथीगण, जितने कर्मचारी लोग हैं, ठीक है, सब चुनाव ड्यूटी से, ठीक है, मुक्त हो चुके होंगे। कब तक? आपके 17 नवंबर तक। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आधार हम ये मान सकते हैं कि जो आगामी चुनाव है, ठीक है, जो लोकसभा के जो आगामी चुनाव 2024 में होना है, ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, ये एक चरण में हो नहीं पाते, 2 चरण 3, ठीक है, अपना जो भारत देश है, भारत देश में आपके पास जो लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और इनको चरणों में, ठीक है, इनको पूर्ण करवाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न राज्यों से भी पुलिस बल बुलवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ये इसको आधार हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं आगामी चुनाव जो है, ठीक है, जो आगामी चुनाव नव आरक्षण में आप शायद कर सको। ठीक है, फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है भाई? तीसरा आधार और तीसरा कारण हम ये मान सकते हैं, मान लीजिए सरकार बन गई, ठीक है, जो भी सरकार बने, ठीक है, 3 दिसंबर के बाद जो भी सरकार बनेगी, जिसकी मेजोरिटी आएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार जो भी बन के आएगी, जो भी सरकार चुन के आएगी, कहीं ना कहीं उस पर भी जो पेंडिंग आपकी जो रिजल्ट है, पेंडिंग आपकी जितनी भी भर्तियां, ठीक है, वो भर्तियों का कहीं ना कहीं उन पे भी एक मानसिक तनाव कहीं ना कहीं रहेगा साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कुछ आधार और कुछ कारण बताए, तो इस आधार पर हम एक अनुमानित कह सकते हैं साथियों कि आपका जो फिजिकल और जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट कहीं ना कहीं इसी बीच आप लोगों के आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इसके बाद अगर व्यापम लेट करता तो वो डाटा बहुत लेट हो जाएगा, परिणाम आपके बहुत लेट हो जाएंगे, भर्तियां कहीं ना कहीं आप अगले साल तक समथिंग जा चुका होगा। ठीक है, तो कोशिश करेगा व्यापम भी कहीं ना कहीं, ठीक है, और सरकार भी जो आगामी चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, सरकार भी यही कोशिश करेगी कि जितने जल्दी जितने भी आपकी जो पेंडिंग, चाहे वो भर्ती आपकी, चाहे वो वेटनरी की हो, चाहे फिर वो PNST की हो, ठीक है, चाहे फिर वो पटवारी की हो, चाहे फिर फॉरेस्ट हो, चाहे फिर पुलिस की भर्तियां हो, कोशिश करेगी सरकार आगामी, ठीक है, कि आगामी समय में बहुत जल्द से जल्द उनको पूर्ण करवाने की। ठीक है, अब उसी बीच अगर हम बात करें कि बहुत से ऐसे साथीगण है ना, कि ऐसे बिल्कुल नेगेटिविटी ले आते हैं, सर कि मेरा हो नहीं पाएगा, अब सर अभी कैसा करें, अभी तो बहुत समय लग जाएगा। साथियों आप ये बताइए, अगर मैं अभी कहता हूँ कि अभी अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे कहने से कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अगर आप लोग अगर सोच विचार कर रहे हो तो आपके सोच विचार से कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो भाई अपने हाथों में केवल है कर्म, ठीक है, कर्म करे, मेहनत करे। और विद्यार्थी जीवन में अगर साथियों अगर आप लोग मेहनत से अगर परहेज कर रहे हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग जो आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूरियां बना रही है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में साथियों, ठीक है, आपको ऐसे बहुत से अप डाउन, बहुत से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत से जितनी भी ऐसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो परिस्थिति आपके कहीं ना कहीं आपके प्रतिकूल ना रह के आपके विपरीत परिस्थितियां बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि हम हाथों पे हाथ धर के बैठ गए और बिल्कुल तैयारी करना ही नहीं चाह रहे। फिजिकल है भाई लोग, ये समझिए आप लोग, यहाँ पे तुक्के नहीं चलते। ठीक है, कि मान लो कि अब आपके 8 दिन बाद एग्जाम है, सर अब मैं थोड़ा पढ़ूंगा, करंट अपडेट करूंगा, थोड़ा बहुत जो डाटा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके मैथ्स रीजनिंग के जो ट्रिक्स है वो बन जाएंगे। साइंस पढ़ लिए, GK GS पढ़ लिए, तो वहां जाके 4 विकल्प में आपको तुक्के लगाना है। भाई ये फिजिकल है। फिजिकल को हमने इसके पहले भी इस बात को दोहराया और इस बार भी हम दोहरा रहे हैं कि फिजिकल को आप प्लीज इतने सस्ते में और हल्के में न लीजिए। इस बार आपको फिजिकल क्वालिफाई है नहीं है। ठीक है, फिजिकल आप लोगों को इस बार जितने अच्छे स्कोर ले आओगे, ठीक है, उतना अच्छे स्कोर के साथ आप मेरिट में पाओगे। ठीक है, तो आप लोग ये सब मानसिकता मत लाइए कि सर की फिजिकल कब होगा। वो तो जब पेपर हुए भाई तो वो होना ही है ना, आज नहीं तो कल होने आपके वो रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए, इन सब चीजों को मानसिकता ना रख, ठीक है, दिमाग में न रखते हुए आप लोग कहीं ना कहीं आपको तैयारी करते रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी अभी अगर कोई बीच में अगर कोई अपडेट आता है ना, तो हम ऑफकोर्स आप लोगों को चैनल के माध्यम से जो साथीगण हमारे पास आ रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, उन ग्रुप को डायरेक्ट कहीं ना कहीं हम उनको ये जानकारी देते रहेंगे। और बिल्कुल आप लोग बिना डीमोटिवेट होते हुए, ठीक है, नकारात्मक बिना विचार के बड़ी अच्छे से तैयारी करते रहे, है ना। जय हिंद।